हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष राज। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैंने कल एक वीडियो डाला था आप लोगों के लिए कंपनी से रिलेटेड, कि जो आप देखते होंगे अभी कंपनी में कि आपको बोला जाता है कि थर्ड पार्टी पेरोल और फर्स्ट पार्टी पेरोल, इसके बारे में हम डिस्कशन किए थे। कमेंट कुछ बच्चे का था कि सर लावा इंटरनेशनल कंपनी जो बोल रही है कंपनी रोल के लिए दावा कर रही है, तो आज उसी पे आज हम बात करने वाले हैं कि लावा इंटरनेशनल कंपनी पे रोल पे जॉब आज तक रखी नहीं है। आप उससे क्या क्या पूछ सकते हैं, वो सारे चीज़ों को जानकारी आज हम क्लियर करेंगे। आप वो सवाल उससे कीजिए। अगर वो बोलता है आपको, सबसे पहले आप दो चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे, एक अप्रेंटिसशिप और एक जॉब। ऐसे भी कल हम चर्चा कर चुके थे। देखो, अप्रेंटिसशिप 1 ईयर की होती है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 1 ईयर की होती है। वो सिर्फ 1 ईयर के बाद क्या होता है कि AITT एग्ज़ाम होता है, तब जा कर के वो अप्रेंटिसशिप 1961 एक्ट 1961 के तहत होती है, वो अप्रेंटिसशिप होता है। ना कि आप बहुत जगह क्या करता है कि अप्रेंटिसशिप आप क्या करते हैं, अप्रेंटिसशिप आप बहुत जगह पे देखते होंगे कि वो लेटर पैड पर लिख करके देता है, वो अप्रेंटिसशिप नहीं होता है। आप ये भ्रम को दूर कर लीजिए आज ही। आप लेटर पैड वाला वो नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर डालता है और आपके साथ धोखा होता है, इस चीज़ से बचिए। वो सारी कंपनी नहीं करवाती है, बड़ी बड़ी कंपनी होंडा, टाटा, ये सब कंपनी कराती है, जो 1 साल के बाद AITT एग्ज़ाम कराती है। लावा जितने भी नोएडा सेक्टर का कंपनी है, वो किसी भी कंपनी में AITT एग्जामिनेशन नहीं कराती है। वो लेटर पैड पर लिख करके देती है कि ही इज़ कम्प्लीटेड 1 ईयर इन प्लांट ट्रेनिंग। तो क्या वो अप्रेंटिसशिप हो गया? नहीं, वो अप्रेंटिसशिप नहीं होता है। अप्रेंटिसशिप आप 1 ईयर का होना चाहिए, उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, CBT एग्ज़ाम होता है, उसके बाद जा कर के आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ITI के जैसा सेम सर्टिफिकेट रहेगा, उसमें लिखा रहेगा नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, NAC लिखा रहेगा। ये चीज़ था। तो अगर कोई कंपनी दावा करती है, अब ये बात को समझना है, अगर कोई कंपनी दावा करती है कि हम आपको 1 साल के बाद परमानेंट कर देंगे, तो आप उस कंपनी को, चाहे मेरे यहाँ कंपनी आती हो तो कंपनी, हम आपके साथ रहेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। कंपनी वाला को सपोर्ट हम नहीं करेंगे। हम वो व्यक्ति हैं कि हम बच्चों के साथ रहने वाले हैं, हम बच्चों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मतलब कंपनी से हमको मतलब नहीं है, कंपनी क्या मेरे को बेनिफिट देती है, कंपनी से क्या लेना देना है। कंपनी की हर पॉलिसी को मैं वहाँ पे जहाँ गलत रहेगा गलत उसको टॉर्चर करेंगे, सही रहेगा सही बोलेंगे। तो आप देखिए कि क्या कर रहा है कि अभी अगर कोई लावा कंपनी, चाहे और भी कंपनी, डिक्सन कंपनी अगर कहती है कि 1 ईयर के बाद हम ऑन रोल करेंगे, आप उससे इतना आप सवाल कीजिए कंपनी वाले से कि सर आपके यहाँ 1 साल पहले भी बहुत सारे बच्चे काम कर रहे होंगे, क्या आप उसका सैलरी स्लिप मेरे को दे सकते हैं? आप ये सवाल कीजिए। क्योंकि मेरे यहाँ भी मेल आईडी पर कंपनी, लावा कंपनी के द्वारा मेल किया गया था। हमने कंपनी वाला को बोला कि सर आप 3 महीने का स्टेटमेंट, आप प्रीवियस 1 ईयर का 3 महीने का स्टेटमेंट बच्चों को दे दीजिए, तब मैं जानूँगा कि वो लावा कंपनी से ऑन रोल का है, ये सैलरी है, जिसमें PF ESI का मेंशन भी होना चाहिए। सैलरी जो स्टेटमेंट होती है जिसमें PF ESIC सारा फैसिलिटी, HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस सारा मिलता है, वो जा कर के ऑन रोल होता है, ना कि ऑन रोल मुँह से बोल देने से नहीं होता है। और अप्रेंटिसशिप के नाम पे बहुत कंपनियां धोखा दे रही है। आपके साथ 1 साल रखा जाती है, कम पैसा में आपको मजदूर मिल गया, उसके बाद अपना काम निकाल लिया, उसके बाद उसका काम हो गया। इन सारे चीज़ों से आप बचिए। आप कंपनी से डायरेक्ट सवाल कीजिए कि सर आपके पुराने बच्चे होंगे, आपने उसको कितना लोगों को परमानेंट किया, कितना लोगों को ऑन रोल किया, आप उसका जवाब मांगिए ना, तब जा कर के आपको पता चलेगा। ITA वाले बच्चे दिमाग खोल लो, दिमाग खोल लो। आपके साथ जो धोखा हो रही है उस धोखाधड़ी से बचो। अभी बोला जा रहा है मेरे यहाँ भी स्कीम आया हुआ है, लेकिन हम लोग मजबूर हो जाते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट के आदेश होती है कि आपको प्लेसमेंट देना है बच्चों को, हम लोग क्या करें? फिर भी अच्छी अच्छी कंपनी को हम जल्द ही ऑन रोल, कंपनी ऑन रोल होगा कि आप जब कंपनी में जैसे ही जाएंगे वहाँ को आपको ID कार्ड दिया जाएगा। अगर सपोज ग्लास वॉल कंपनी है या कोई एक्साइड कंपनी है या चाहे V गार्ड कंपनी है,
तो वहाँ का आपका आईडी कार्ड दिया जाएगा। आईडी कार्ड आप समझ रहे हो ना, आईडी कार्ड दिया जाएगा, एम्प्लॉय आईडी रहेगा, उसके बाद आपके पास ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ऑफ़र लेटर दिया जाएगा। ये सब प्रक्रिया तब जा कर के होता है ऑन रोल। ऑन रोल का मतलब इतना आसानी से नहीं होता है। तो जो कंपनी ठगी का शिकार हो रहे हैं बच्चे, वैसे बच्चों को सावधान हो जाइए, धोखाधड़ी से बचिए। और जो भी कंपनी कह रहे हैं, लावा में बहुत सारे बच्चे, मैंने आज तक कैंपस कभी नहीं कराया, लावा का प्रपोजल बहुत बार आया, मैंने लावा को ठुकरा दिया कि नहीं, मैं इस तरह का नहीं। वहाँ पे बच्चे का बहुत कंप्लेन है। बच्चे वहाँ पे जाते हैं, काम सही से कर नहीं पाते हैं, बच्चे को काफ़ी वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, खड़े होकर के काम करना पड़ता है। ऐसे तो सारा इंडस्ट्री में खड़े होकर के काम करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ही प्रॉब्लम होती है। इन सारी चीज़ों को आज मैं आपको बता रहा था। तो जो भी कंपनी है, आप खुद क्लियर कीजिए, कंपनी वाले से आप क्वेश्चन एराइज कीजिए कि सर अभी आप ऑन रोल हम लोग के साथ बोल रहे हैं कि ऑन रोल कर देंगे 1 साल के बाद, क्या गारंटी है कि 1 साल के बाद आप ऑन रोल करेंगे? क्या आप लिख करके कहीं दे रहा है? वो ऑफ़र लेटर में भी देगा नहीं। ऑफ़र लेटर में लिखेगा ओनली 1 ईयर ट्रेनिंग पर्पज़ से आपको रखा जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप अगर आप ऑन रोल दे रहे हैं तो आप उसमें लिख करके दीजिए ना ऑफ़र लेटर में, 1 ईयर के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, आपका जॉब विल कंटिन्यू। ये चीज़ होना चाहिए। ऑन रोल पे कंपनी पे रोल में आप जाएंगे, HR का सिग्नेचर होगा, कोई थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी का सिग्नेचर नहीं होगा, HR का उसमें सिग्नेचर होगा, HR राउंड इंटरव्यू होगा। तो ये सारे चीज़ों के लिए आज हम बताने के लिए आए थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम जल्द एक नोटिस देने वाले हैं आप लोगों को। टाटा मोटर में जो बच्चे अगर पहले से इनरोल होंगे, जो बच्चे नैप्स डिप्लोमा के लिए आप कह रहे थे, टाटा मोटर जमशेदपुर के लिए नैप्स डिप्लोमा करना चाहते हैं, वो कमेंट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे, हम आपको कॉल कर लेंगे। उसके बाद आपको टाटा मोटर जमशेदपुर में आपको वहाँ पे भेज देंगे हम। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।